अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नो एंड चाय। शी इज़ सोनिया, शी इज़ फरिया। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग दोबारा से यस वी आर बैक। आई होप आपने हमारी वीडियोस को मिस किया होगा, बट लेट्स गेट बैक टू वर्क। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है काइंड ऑफ अ रिफ्रेशर। यस, दोबारा से हम आपको रिमाइंड करा दें जो लोग फिनलैंड आना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी नई ऑडियंस भी आई है, उनको भी बता दें कि वी आर टेलिंग द फैक्ट्स अबाउट फिनलैंड। वी आर टेलिंग द इजीएस्ट वेज टू कम टू फिनलैंड, कि जो लोगों ने बाहर के मुल्क जाने को इतना बड़ा एक टास्क बना दिया है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। यस, तो आज की वीडियो में हम वो सारे तरीके डिस्कस करेंगे जिन जिन तरीकों से आप लोग फिनलैंड आ सकते हैं और जिनकी वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सॉरी मेरी आवाज़ ख़राब है, थोड़ी सी गला ख़राब है, बट हाँ, पर हम काम चलाते हैं ऐसे ही। हाँ, इससे काम चलाते तो हैं। पहला तरीका जो सबसे आसान है, जिसका वीज़ा रेशो 99% है, आई हार्डली हर्ड फ्रॉम एनीवन कि हमारा वीज़ा इस बेसिस पर रिजेक्ट हुआ है। आपके वीज़े की गारंटी होती है कि लगेगा ही लगेगा। सो दैट इज स्टडी वीज़ा। और लेकिन काफ़ी सारे लोगों को ये कंसर्न होता है दैट वी आर नॉट अ स्टडी पर्सन और हमने नहीं हम पाकिस्तान से पढ़ाई छोड़ के निकलना चाहते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि हमने बड़े अरसे से पढ़ाई छोड़ी हुई है, हम हाउस वाइफ हैं या हम कोई वर्किंग आदमी हैं। वर्किंग आदमी ओके, वर्किंग मैन। हम मैंने एक मैन कहूँगी तो बुरा लग जाता है, आदमी कहती हूँ तो वर्किंग आदमी है या वर्किंग औरत है। लड़की को आंटी कह दो, वुमेन कह दो, उनको बुरा लग जाता है। किसी लाइक लड़के को वुमेन कहने से नहीं, वो आंटी अंकल कहने से लोग बुरा मानते हैं। बहुत से आदमी कहो ना तो हाँ हम आदमी हैं, लड़के भी आदमी अपने आप को कंसिडर करते हैं। खैर, आप वर्किंग हैं, आप घर रहते हैं, आपका एज गैप बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम जो कि फिनलैंड के वीज़ा के लिए बिल्कुल कंसर्न। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर इस पे आपका गोल भी मैटर करता है, या तो आपने फिनलैंड आना है या आपका कुछ लोगों का होता है कि हमारा गोल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं हमसे कंसल्टेशन लेने के लिए, हमारी हेल्प लेने के लिए। उनका कहना ये होता है कि नहीं, हमने पढ़ना नहीं है, हाँ, हमारे पास डिग्री है, बट हमने फिनलैंड मूव होना है। तो फिनलैंड मूव होने का ही एक ही पॉइंट है जिससे आप यहाँ आ सकते हैं। वो लाइक जो हमारा जो काम है वो आप लोगों को बताना है कि दीज आर द वेज यू कैन मूव टू फिनलैंड, एंड वन वे इज student visa. How to get a student visa, that is another story. But it is easier than any other visa. अच्छा, स्टडी में पाकिस्तान जैसी स्टडी नहीं, क्योंकि मैंने हमारी काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात भी हुई है, एंड दे आर लाइक नहीं, वी आर फेड अप फ्रॉम स्टडीज़ और हमने बस यहाँ के माहौल से निकलना है, हमने काम काज करना है। बट फिनलैंड की एक अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर स्टडी वीज़ा पे आते हो एंड यू गेट अ जॉब, इट इज़ वेरी इजी टू कन्वर्ट योर वीज़ा। उसका सिर्फ एक ड्रॉबैक, जो एक नया अब जो एक न्यू चीज़ इन्होंने लॉन्च कर दी है, ओह माय गॉड सॉरी, कि आप स्टडी वीज़ा पे आएंगे, आप दोबारा अगर कभी पढ़ने की कोशिश करेंगे या एडमिशन लेंगे वीज़ा स्टेटस चेंज करवाने के बाद, देन यू हैव टू पे द फी। पहले ये नहीं था, पहले लोग क्या करते थे, स्टडी वीज़ा पे आते थे, अपना वीज़ा स्टेटस वर्क में कन्वर्ट करा लेते थे, एंड सर्टेन टाइम जिनका गोल होता था पढ़ना, वो सर्टेन टाइम दे गो बैक टू देयर स्टडीज एंड दे स्टडी फॉर फ्री। बट नाउ उनको समझ आ गया कि ऐसा नहीं होगा। तो आपको इन एनी केस अगर आपने पढ़ना है तो फीस देनी पड़ेगी, बट इफ़ योर गोल इज़ जस्ट टू कम टू फिनलैंड, देन स्टडी वीज़ा इज़ द गुड ऑप्शन। और एक और चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई उस तरह से नहीं है कि आपको प्रेशराइज नहीं करते हैं, आपकी पढ़ाई आसान बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज इजी है। I was also talking with someone, उन्होंने पाकिस्तान से शी डिड हर PhD एंड एवरीथिंग। अब जब उसको अपनी डिग्री कन्वर्ट करानी पड़ी है फिनलैंड में, इट इज़ कॉस्टिंग हर मोर देन 1000 यूरोज, मोर देन 1300 यूरोज। अब अगर हम फिनलैंड की बात करती हूँ कि जैसे मैं फिनलैंड से पढ़ी हूँ, इट विल जस्ट कॉस्ट मी 120 यूरोज टू गेट द लाइसेंस। बाकी किसी चीज़ की मेरी टेंशन नहीं है, मुझे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं चाहिए, एंड इट इज़ ऑल्सो ईजियर टू गेट अ जॉब वंस यू डिड योर डिग्री इन फिनलैंड। यस, और एक और अभी जैसे कि पाकिस्तान में भी समर ब्रेक होने वाली है, तो इफ़ यू आर प्लानिंग लाइक फ्यूचर में अगर आपका प्लान है फिनलैंड आने का, तो समर में इट्स अ गुड टाइम कि आप अपना आइल्स वगैरह करके रखें, क्योंकि डुओलिंगो कर लें, क्योंकि एडमिशन खुलते हैं बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए, तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप पहले उसी टाइम में आइल्स भी दें, एंड यू नो दैट कि आइल्स करना इतना आसान भी नहीं है पाकिस्तान में। आइल्स ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया और अगले ही दिन जाके कर लिया, तो आप अपना इट टेक्स टाइम, और आपकी टेस्ट की डेट्स भी वो आपकी मर्ज़ी की नहीं होती हैं, यू नो दैट। ओके,
तो ये तो हो गया तरीका ये जो मेरी study खांसी वाला। ब्रेक्स आ रही है ना दरमियान में, बेयर विद इट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज लाइक द अदर नेक्स्ट वे की ऑप्शन। तरफ चलते हैं, हाँ, क्योंकि एक और सॉरी आपकी फिर लोग कहते हैं फिर यार सोनिया को बोलने नहीं देती। आपको नहीं पता होता बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है, तो कैमरे में ये लग रहा होता है कि मैं सोनिया को नहीं बोलने देती, पर बिहाइंड द सीन्स की और स्टोरी होती है। बात करो। ओके, तो मैं ये कहने लगी थी कि हम लोगों ने डिटेल में वीडियोस बनाई भी हैं, लेकिन आफ्टर दिस वीडियो हम लोग हर वे की अलग-अलग से एंड ऑल्सो वी विल स्टार्ट आवर स्टूडेंट सीरीज आफ्टर दिस वीडियोस बिकॉज एडमिशंस दोबारा खुलने वाले हैं, एंड हम लोग आप लोगों को एक रिफ्रेशर दे देंगे दोबारा से कि कौन कौन से एडमिशंस खुल रहे हैं। प्लस ऑल्सो कैसे apply देयर करना इज है। वन मोर वीडियो, द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो अबाउट वामिया इज कमिंग, कि Yes. उनके एडमिशन कब खुल रहे हैं। वन मोर गुड थिंग इज वी हैव वन पर्सन इन आवर टीम, वो आप लोगों की हेल्प करेंगे with everything concerning to the वामिया, like वो आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवा सकते हैं, एंड ही हैव लिंक्स, वो जो एक बहुत से लोगों का कंसर्न आ रहा था जिनको इनसाइट्स अच्छा पता होते हैं वामिया उस के बारे इंस्टीट्यूट में का। डिटेल वीडियो जो आप बताएंगे उसमें आपको बताएंगे कि व्हाट हेल्प वी कैन ऑफर यू गाइस, Yes. बट द वीडियो इज कमिंग। हाँ, ओके, नेक्स्ट वे की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट वे टू कम टू फिनलैंड, जिसका हमें पता है कि वीजा लगेगा ही लगेगा। वर्क, on the ओके, basis of work. But you know, when someone come to me and ask me, I want to come to Finland on basis of work, so I always ask them, are you a really skilled person? Do you hold a really good degree? And if you don't have these two things, then the work visa for you is very impossible. Yes. When it comes to Finland, because जो बाकी countries हैं वहाँ पे वो लेबर को मंगवा लेते हैं। आप दुबई वगैरह क्लीनिंग वगैरह की इस तरह की जॉब्स होती हैं, बट फिनलैंड से बाहर रह के अगर ऐसी जॉब्स आप लेना चाह रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल है आपके if लिए। someone is offering you that kind of a job, it is a scam. हमारे पास 3 से 4 लोग ऐसे आए हैं यस, जिनको लोग स्कैम कर रहे हैं। देर आर एजेंसीज, बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, एंड दे हैव मेड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ फिनिश कंपनी, और वो फिनिश कंपनी बैंकरप्टेड है, और उन्होंने हमसे रब्ता किया, और हमने जब अपनी रिसर्च की तो हमें पता चला कि वो कंपनी तो 2016 से पहले 2016 से पहले की bankrupt बैंक, वो है। बंदी जो है जो उसके पीछे उस एजेंसी के पीछे है, उसने पता नहीं कितने बंदों से पैसे लेकर उनको सिर्फ ये लालच देके कि मैं आपको लेबर वीजा पे बुला और रहा हूँ, वो डोंट फॉल paper- फॉर द स्कैम। यू हैव आवर व्हाट्सएप नंबर, जस्ट सेंड अस द मैसेज, इवन इफ यू डोंट वांट टू टेक द आवर सेशन। वो जिन्होंने हमसे कहा था वो सेशन के बगैर ही था, हाँ। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि मुझे बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्होंने हमसे सेशन नहीं लिया था। Session नहीं लिया पर था हमने उनको उन्होंने। कहा कि आप अपने जो भी आपके पास अगर कंपनी का नाम है सिर्फ हमें कंपनी का नाम बता दें। ये बता रहे थे कि वो जिन्होंने उन्होंने जो पेपर्स भेजे थे वो बहुत ऑथेंटिक लग रहे थे, बट व्हेन वी डिड आवर रिसर्च वी केम टू नो दैट वो कंपनी बैंकरप्टेड है, एंड देन उन्होंने हमें बताया कि बाद में जब मजीद उनके ही जानने वाले बहुत से लोगों के साथ स्कैम उसी कंपनी के थ्रू हुआ है। वो स्कैम बेसिकली ज़्यादातर दुबई और मिडिल ईस्ट में जितने भी पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश इन कंट्रीज से अगर कोई जॉब पर गया हुआ है एंड दे वांट टू मूव फ्रॉम देयर, तो वो Yeah. बेसिकली उनकी टारगेट ऑडियंस वो थी कि वो उनको अपने उसमें फंसाते थे। बट इफ़ यू डोंट वांट टू बुक आवर सेशंस एंड यू जस्ट नीड आवर हेल्प कि आपको कोई जॉब ऑफर हो रही है एंड यू वांट अस टू check that company, we can do that. Okay, Yes. just send us a message on WhatsApp. Even if you get our auto reply, after that just send a message कि okay, this is, I don't want that, this is my concern, and then our team will get back to you. अच्छा, एक बहुत ज़्यादा था, इन्होंने ऑटो जनरेटेड मैसेज लगाया हुआ है। दैट्स बिकॉज वी आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, बट दैट मैसेज इज टू गाइड यू हाउ टू प्रोसीड विद द थिंग्स। Yeah, and that message is quite a long, and वो जो मैसेज ना सिर्फ वही बंदा पढ़ता है जो रियल में इंटरेस्टेड होता है, वरना हमें इतने मैसेज आते हैं, हेलो हाय बाजी कैसी है, उसके अलावा कुछ डायरेक्ट कॉल आ जाती है। डायरेक्ट कॉल्स तो आती हैं, लेकिन कुछ लोग बदुआएं तक दे रहे होते हैं। तुम दोनों असाइलम पे बैठे हुए हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई वाज लाइक भाई गो चेक ओवर चैनल व्हाट वी आर डूइंग देयर। अगर आप असाइलम पे होते तो आप अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते, और अगर इफ़ यू आर ट्रूली फॉलोइंग अस तो इस साल में मेरे पाकिस्तान के वैसे ही 2 चक्कर लग चुके हैं। अजीब सी, लाइक वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन, बट ऐसे लोगों को मतलब अगर मेरा ना इतना ज़्यादा हो रहा था कि आई मैंने कहा वांटेड आपने टू पाकिस्तान के चक्कर बता दिए, मैं अपने भी बता दूं, इनके आने से दो हफ्ते पहले मैं वापस आई थी। मेरा अकाउंट पब्लिक नहीं है, सो यू डोंट नो इनसाइट ऑफ माय लाइफ, बट हाँ। या हम लोग बहुत ऑफन जाते हैं हम अपने पाकिस्तान। YouTube में नहीं दिखा रहे होते दैट वी आर गोइंग, क्योंकि हमारा चैनल इज ट्रूली बेस्ड ऑन फिनलैंड। Information, yeah. तो हम लोग अपनी ज़्यादा फिनलैंड की या ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा दिखा देंगे, लेकिन हम ये नहीं
नहीं दिखाएंगे कि हम पाकिस्तान कब जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, लेकिन खैर आपको सिर्फ ये बताने के लिए लेकिन कभी अगर ऐसा हादसा हुआ कि हम इकट्ठे गए पाकिस्तान तो हम फिर जरूर दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट वे पे चलते हैं कि इस पे अभी तक हमने डिटेल में बात नहीं किया है, इज बिजनेस। ओह यस, दिस इज द, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे इस चीज़ के कि आप बिजनेस वीज़ा के बारे में बात करें। एंटरप्रेन्योर वीज़ा भी आपको फिनलैंड में मिल जाता है एंड विच इज़ क्वाइट इजी इफ हमने यू पहले- हैव अ गुड बिजनेस प्लान। ओके, वी कैन मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट हाउ टू गेट अ एंटरप्रेन्योर वीज़ा ऑफ फिनलैंड, बट उसके ये एक रास्ता भी है और उसकी प्रोसेसिंग भी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। क्योंकि And यहाँ I पर know काफ़ी सारे personally a लोग, family, हाँ, यहाँ पर देयर आर अ लॉट ऑफ फैमिलीज जो कि अपने बिजनेस वीज़ा पे ही आए हुए हैं और उनके बच्चे भी बड़े हैं। उनके बच्चे भी बड़े हैं और इट इज़ ईजी, बट हाँ डिपेंड करते हैं कि आप इट इज़ ईजी बट It is easy, but you need a lot of money. Also, Yes. The most important thing about the entrepreneur visa is जब आप अपना इमिग्रेशन पे जाएंगे, इमिग्रेशन में जाएंगे, then you have to tell them your vision all by yourself. आप बेशक किसी एजेंट से बनवा रहे हो, बिजनेस प्लान बनवा रहे हो, there is specific guidelines about business plans and वो बिजनेस प्लान यहाँ पे लोग बना देते हैं, आपको थोड़े से पैसे लेते हैं, बिजनेस प्लान बना देते हैं क्योंकि उनको But- ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर किस चीज़ पे इमिग्रेशन एक्सेप्ट करेगी। हाँ, but the problem, all of those who are coming from Pakistan, the problem for India or Bangladesh, the problem you guys have to face is how will you defend your idea? आपने वहाँ पे इमिग्रेशन को कन्विंस करना है कि दिस इज माई प्लान एंड हाउ दिस प्लान इज गोइंग टू हेल्प फिनलैंड ग्रो। बिकॉज दे विल सी कि आप किस तरह से उनके मुल्क में कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। Yeah. क्योंकि नॉर्मल अगर बिजनेस प्लान लाएंगे, यहाँ पर भी 1000 बिजनेस चल रहे हैं, अगर आप अपना पाकिस्तानी स्टाइल का लाएंगे तो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट आई डोंट नो होगा कि नहीं। पहले आपको ये मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट ओके बिजनेस वीज़ा अबाउट यस, सम अप कर दें एक शॉर्ट में। हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जो लीगल एंड जो एक और तरीका भी है दैट इज़ स्पाउस, वो तो जो लोग स्पाउस पे आएंगे उनके हस्बैंड्स या वाइफ पहले इधर They रहते होंगे, already सो know, दैट इज़ ऑल्सो वन वे। वी डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट बिकॉज स्पाउस वीज़ा के लिए आपका एक पार्टनर यहाँ पे होना ज़रूरी होना है, ज़रूरी है। इधर इट्स वाइफ और हस्बैंड, Yeah. तो उनके थ्रू भी आप फिनलैंड आ सकते हैं। पर अगर आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं, Yes. क्योंकि हम दोनों स्पाउस वीज़ा पे ही हाँ, हम हैं। दोनों स्पाउस वीज़ा पे आए हैं, हम असाइलम नहीं है। हमारे बहुत सी ऐसे हमारे क्लाइंट्स कह लें, हमारी ऑडियंस कह लें जिनकी हमने हेल्प की है, एंड वन ऑफ दोज पर्सन जो आई थिंक सो कितना 2 महीने पहले हमने उनका केस स्टार्ट किया था, एंड नाउ नेक्स्ट मंथ शी इज़ ट्रैवलिंग हियर। यस, सो वी ऑल्सो हैव अ जेन्युइन ऑडियंस। हम आप लोगों को कुछ नहीं कह रहे हैं, वी रिस्पेक्ट यू। हाँ, हमें पता और चल जाता है कौन जेन्युइन कंसर्न लेके आ सिर्फ रहा है। यहाँ पर आने के लिए नहीं, कुछ को सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, लाइक दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर फिनलैंड और फॉर अदर यूरोपियन हाँ, कंट्रीज। अच्छा अब हम जब बात करें आई जस्ट वांट टू, अच्छा मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमारा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया बट यू वांट टू स्टे, तो उन लोगों का मेरा यही जवाब है कि पूरा फिनलैंड एक जैसा है। आप छोटी सिटी में रह लेंगे, आप बड़ी सिटी में रह लेंगे, हाँ। द ओनली डिफरेंस इज जॉब अपॉर्चुनिटी। सो इफ योर गोल इज टू कम टू फिनलैंड, जस्ट कम ऑन इन एनी यूनिवर्सिटी, देन यू कैन इजीली चेंज योर सिटी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे पाकिस्तान में लोगों की परसेप्शन बनी है ना कि इस यूनिवर्सिटी में जाऊँ या उस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, यहाँ पे वो वाला सारी यूनिवर्सिटीज बराबर हैं, हर यूनिवर्सिटी सेम है। दीज यूनिवर्सिटीज आर ओन बाय गवर्नमेंट, ठीक Yeah. है। यहाँ पर प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूट्स नहीं है कि आप कहेंगे कि उसमें पढ़ाई अच्छी है तो उसमें नहीं अच्छी है। बस फीस का डिफरेंस होता है, वो भी हाँ। एरिया, क्योंकि कुछ बड़े शहरों में होती है और कुछ छोटे सिर्फ जो शहरों में एक होती है। मेट्रोपोलिया ना आपकी यूनिवर्सिटी, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी। वो भी इसलिए कि मेरा ख्याल है आपको जो शानदार पिलाना पड़ेगा। वो भी इसलिए कि उस यूनिवर्सिटी में दे आर ऑफरिंग मैनी थिंग्स, तो बट हर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही होती है। डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि जब आप अपनी प्रैक्टिसेस के लिए जाते हैं तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को इजीली प्लेसेस मिल जाती हैं, कुछ के बच्चों को ढूंढनी पड़ती है। द ओनली डिफरेंस जॉब के टाइम पे वो ना आपका CGPA पूछते हैं, ना आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछते हैं, जॉब आपने अपनी स्किल पे लेनी है। बड़े बच्चे मैंने मेट्रोपोलिया के भी अनएम्प्लॉयड बच्चे देखे हैं, और बड़े बच्चे नोविया वाले भी जो हैं अपने फर्स्ट ईयर से सेंट्रल हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। सो इट्स अप टू यू। ओके, सो दीज वर द वेज जिसके जिन तरीकों से आप लीगली एंड फॉर श्योर फिनलैंड मूव हो सकते कर हैं, सकते हैं, yes. एंड वी विल कीप यू गाइस अपडेटेड। हाँ। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। But if you have any questions, you can always ask on in the comments, and we have also given our WhatsApp number। WhatsApp number। वो थोड़ा सा आपको पेशेंटली वेट भी
करना पड़ेगा क्योंकि हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं एंड वी हैव सम टाइम जो कि हम लोगों ने सिर्फ उसके लिए रखा होता है. वी आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम बट इन द एंड ऑफ द डे हम लोग जरूर ऐसा भी देखते हैं कहेंगे कि हमारी कोई 10-12 लोगों की बहुत बड़ी टीम है. वी जस्ट हैव 3 पर्सन. Yeah, हम 3 दोनों को मिला के 3 लोग हैं हम. हाँ. तो it is not easy for us to manage everything, so just give us some time. We will Yes. get back to you. ओके गाइस, आज की वीडियो में आई होप आपके लिए यूज़फुल होगी और इनकी हम डिटेल्ड वर्जन्स भी बनाएंगे. बट इफ़ यू हैव स्पेशल रिक्वेस्ट तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाएं और आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए. एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम लोग आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में और अब हम दोबारा ऑन ट्रैक आ चुके हैं. हमें पता चल गया कि आपको हमारी ट्रैवलिंग से कोई लेना देना नहीं. अब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे. हाँ, तो इन्फॉर्मेशन ही रखेंगे. तो आज की वीडियो हम एंड करते हैं यहीं पे और आपसे मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.